खुदावंद मखदूम आलमियान की इज्जत और अजमत के सदके में इस जलीलुल कद्र इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा। जितने मोमिनीन और मोमिनात कसरे हजरत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम में पुरसादारी हजरत सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन के लिए तशरीफ फरमाए, करीम खालिक उन सबको सेहत कामिला और आजिला अता फरमा। उनके घर में जितने मरीजान हैं सबको सेहत अता फरमा और हजरत सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम का सदका इस पूरी कायनात में जो मुखलिस सच्चे और हकीकी अज़ादार हैं, जो मिशन मोहम्मद व आले मोहम्मद से मुखलिस हैं, जो किसी फर्द की खुशी के लिए नहीं बल्कि खुशनुदी शहजादी कौनैन के लिए आज़ादारी करते हैं, हुसैन की माँ उन्हें इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए। क्योंकि अज़ादार दो तरह के होते हैं, एक वो अज़ादार हैं कि जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ दुनिया है, और दुनिया के कुत्तों को कभी कभी हड्डी भी नसीब नहीं होती। और हकीकी अज़ादार सिर्फ वो है कि जिसकी हर अज़ादारी में बुनियादी नीयत, बुनियादी खलूस सिर्फ और सिर्फ खुशनुदी हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह। ये वो खुशकिस्मत है कि हो सकता है कि इन्हें दुनिया में से कोई हिस्सा ना मिले, लेकिन आखिरत में इनसे सैयद कौनैन ने वादा फरमाया। अज़ादारी हुसैन इब्ने अली तकाजा करती है खलूस को, और खलूस का मतलब है खालिस, और खालिस का मतलब है जिसमें मिलावट ना हो। इंसान कोई भी अमल करे उसका पहला और आखिरी अकीदा, नजरिया, उसकी फितरत, उसकी नीयत सिर्फ और सिर्फ ये हो कि मासूम कौनैन राजी होंगी कि नहीं होंगी, मखदूम कौनैन राजी होंगी कि नहीं। जिसने मखदूम कौनैन की रजा के लिए अज़ादारी की, लोग, मैं मिसाल दे दूं ताकि हर बंदे को ये बात समझ में आ जाए, ये जो हाथों में कड़ी पहनी जाती ये भी दो तरह के लोग पहनते हैं। कुछ लोग फैशन के लिए पहनते हैं और कुछ लोगों का नजरिया है मोहब्बत सज्जाद। जो मोहब्बत सज्जाद में पहनते हैं उनका हाथ फिर हराम की तरफ नहीं बढ़ता। तवज्जो है या नहीं? उनका हाथ कभी हराम की तरफ नहीं बढ़ता, उनका हाथ कभी निजासत की तरफ नहीं बढ़ता। और जो फैशन के लिए पहनते हैं, पहनी उसने भी, लेकिन उसे हासिल हसूल कुछ नहीं। मुकस्सरीन को मौका मिल गया, उन्होंने कहा जनाब ये तो सिख पहनते हैं इसलिए शिया हाथों में कड़ियां पहनते हैं। मैंने कहा कि अगर कड़ी हम सिखों को देख के पहनते हैं तो क्या आप भी अपनी दाढ़ी सिखों को देख के लंबी छोड़ दें? और जो है या नहीं, आप इसका अकीदा साथ दे से वो मेरे साथ। क्या आपने तस्बीह हिंदुओं की माला की वजह से पढ़ी है? हिंदू माला जपते हैं तो क्या इसलिए तस्बीह पढ़ी है? सामईन गिरामी कद्र पूरी कायनात आदम व आलम में अज़ादारी हुसैन इब्ने अली अल्लाह की वो सबसे बड़ी ताकत है, वो सबसे बड़ा मिशन है जिसमें रियाकार का कोई हिस्सा नहीं, सिर्फ अज़ादार का हिस्सा है। इसलिए कि ये अमल, ये अलम, ये ताजिया, ये जुलूस, ये ज़ुलजना, ये अज़मत सादात, ये विलायत अली, ये बंदे की जाती कोशिश से इंसान के पास नहीं आ सकता, क्योंकि खुदा ने कुरान में वादा किया है, अल्लाह ने कुरान में वादा किया है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तो मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। हजरत शब्बीर ने नोके नेज़ा की बुलंदी से गर्दन कट
जाने के बाद भी अल्लाह का जिक्र किया, कुरान की आयतें पढ़ी, तलावत खुदा की। अब अल्लाह का वादा है कि वो अपना वादा पूरा करे और शब्बीर का तज़किरा हो। जाओ पूरी कायनात उठा के देख लो, हुकूमतें हुसैन के खिलाफ रही, मुफ्ती बकते रहे, मौलवी बकते रहे, फतवे चलते रहे, लेकिन मौलवी अपने मिंबरों समेत जहन्नम में चले गए। हुसैन कल भी जिंदाबाद, आज भी जिंदाबाद। जितनी मुखालिफत इस जिक्र की होती है, कायनात में मौलवी के पास अच्छे अमाल करवाने के लिए इकलौता लालच है जन्नत। नमाज पढ़ो जन्नत मिलेगी, रोजा रखो जन्नत मिलेगी, मस्जिद को चंदा दो, एक अज़ादार दिखाओ जो जन्नत के लालच में मातम करता हो। मोहम्मद अली जौहर ने कहा था कि कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद जितनी मार्फत थी उतनी बात की, क्योंकि बंदे बात करते हैं अपनी मार्फत के मुताबिक। एक बंदे ने मेरे छठे इमाम से हैरान होकर कहा, मौला मैंने सुना है कि ईसा पानी पे चलता था। उसकी हैरानी को इमाम ने तोड़ा, फरमाया मार्फत थोड़ी थी वरना हवा पे चलता। आले मोहम्मद आपको सलामत रखे। जबान हर एक की होती है, लेकिन अली के फजाइल में कोई कोई बोलता। उसकी मार्फत थोड़ी थी वरना हवा पे चलता। जितनी जिसकी मार्फत होती है उतनी बात करता है। मोहम्मद अली जौहर की इतनी मार्फत थी, उसने कहा कि इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद एक आशिक अहले बैत ने अपना कलम उठाया, खुशबुए खुल्द दब गई। खाके शिफा के बाद जन्नत का नाम आने लगा करबला के बाद। मैंने कहा था जो मुत्तफिक होगा वो बोले, जो हैरान है उसके लिए नहीं, जिसे शक है उसकी दाद नहीं चाहिए। खुशबुए खुल्द दब गई खाके शिफा के बाद, जन्नत का नाम आने लगा करबला के बाद। बादल हुसैन और न कोई हुसैन है न और कोई करबला उस करबला के बाद। होता अगर हुसैन भी दुनिया में दूसरा, फिर और होती करबला उस करबला के बाद। आज खुद गलत है हजरत जौहर का ये कहा इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद।